यहाँ एक प्रेरणादायक और धार्मिक कहानी दी गई है जो हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास और निस्वार्थ भाव से कर्म करने की सीख देती है। सच्चा भक्त और पत्थर की मूरत। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो कुछ भी कमाता उससे अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। माधव बहुत सीधा साधा था, लेकिन उसका भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास था। गांव के पुराने मंदिर में कृष्ण की एक पत्थर की मूर्ति थी। माधव रोज सुबह जंगल जाने से पहले उस मंदिर में जाता, ठाकुर जी के सामने खड़ा होता और बस मुस्कुराकर कहता, प्रभु, आज का दिन भी आपके भरोसे है। परीक्षा का समय। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं और जंगल के पेड़ भी झुलस गए। माधव को सूखी लकड़ियां मिलना बंद हो गईं। घर में दाने दाने के लाले पड़ गए। बच्चे भूख से रोने लगे। माधव की पत्नी ने रोते हुए कहा, तुम रोज उस मंदिर में सिर झुकाते हो, लेकिन भगवान ने हमारी सुध नहीं ली। जाओ, आज अपने भगवान से कहो कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। माधव भारी मन से मंदिर गया। उसने रोते हुए ठाकुर जी से कहा, प्रभु, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, पर उन्हें भूखा मत सुलाओ। इतना कहकर माधव अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल दिया। एक अजनबी से मुलाकात। दोपहर बीत चुकी थी, लेकिन माधव को एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। वो थककर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजरे। माधव को रोता देख साधु ने पूछा, क्या बात है बेटा, इस वीराने में अकेले क्यों रो रहे हो? माधव ने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुना दी। साधु ने मुस्कुराकर अपनी झोली से एक चमकदार पारस जैसा पत्थर निकाला और माधव को देते हुए कहा, यह एक चमत्कारी पत्थर है, इसे अपने पास रखो, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन याद रखना इसका सदुपयोग करना। विश्वास की जीत। माधव पत्थर लेकर खुशी खुशी घर की तरफ भागा। रास्ते में उसने सोचा, तारांकन, इस पत्थर से मेरी गरीबी तो दूर हो जाएगी, लेकिन ये चमत्कार करने वाले साधु महाराज कौन थे और मुझे संकट से किसने निकाला? मेरे कृष्ण ने ही तो उस साधु को भेजा होगा। तभी उसे याद आया कि गांव का एक और परिवार उससे भी बदतर हालत में था। उनके घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। माधव के कदम ठिठक गए। उसने सोचा, तारांकन, अगर कृष्ण मेरे साथ है तो मुझे इस जादुई पत्थर की क्या जरूरत? मेरे भगवान मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर देंगे। माधव अपने घर जाने के बजाय उस गरीब पड़ोसी के घर गया और वो कीमती पत्थर उन्हें सौंप दिया। चमत्कार। जब माधव खाली हाथ अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। माधव को डर था कि पत्नी भूखे बच्चों को देखकर गुस्सा करेगी, लेकिन पत्नी के चेहरे पर एक अनोखी खुशी थी। उसने माधव का हाथ पकड़कर घर के अंदर खींचा। माधव ने देखा कि घर का कोना कोना अनाज की बोरियों से भरा हुआ था और टेबल पर कुछ सोने के सिक्के रखे थे। माधव ने हैरान होकर पूछा, ये सब कहां से आया? पत्नी ने कहा, तुमने जाने के कुछ देर बाद शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी आया था। उसने कहा कि उसने सालों पहले तुम्हारे पिता से कुछ कर्ज लिया था, जो वो आज सूद समेत लौटाने आया है। उसने अनाज और ये पैसे दिए। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। कृष्ण की उस पत्थर की मूरत के आगे साष्टांग प्रणाम किया। आज मूर्ति के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे वो कह रही हो, जो मुझ पर सब कुछ छोड़ देता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। सीख। ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं जरूर सुनते हैं। जब हम संकट में भी दूसरों का भला सोचते हैं और अपने कर्म पर अड़े रहते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आते हैं। विश्वास में ही भगवान है।